अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम ये डिस्कस करें कि जो जो एसेंस है, यानी जो कोर चीज़ है जो किसी भी ऑनलाइन स्टोर को रन कर रही होती है, यानी एक तो प्रोडक्ट्स हो गए, हमने इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी देख ली। अब हमने ये देखना है कि एक्चुअली अगर मैं लेट सपोज एज अ यूज़र किसी वेबसाइट पे जाता हूँ या ऑनलाइन स्टोर पे जाता हूँ चीज़ ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे शॉपिंग कार्ट मौजूद होगा। शॉपिंग कार्ट आसान लफ्ज़ों में, लेट सपोज मैं अगर किसी फिज़िकल स्टोर में जाता हूँ और मैंने अगर चीज़ें ख़रीदनी तो मेरे पास एक बास्केट होगी, उस बास्केट में मैं चीज़ें ख़रीद के डालना शुरू कर देता हूँ और जैसे ही मैं शॉपिंग ख़त्म करता हूँ मैं काउंटर पे जाता हूँ और मैं वो शॉपिंग कार्ट या बास्केट काउंटर पे रख देता हूँ और वो फिर मेरा बिल कर देते हैं। तो ये शॉपिंग कार्ट बिल्कुल वैसे ही वर्चुअली ऑनलाइन स्टोर पे मौजूद होती है। रीज़न कि जैसे जैसे मैं चीज़ ख़रीदता जा रहा हूँ मैं एक्चुअली शॉपिंग कार्ट में चीज़ ऐड करता जा रहा हूँ। तो शॉपिंग कार्ट इज़ एक्चुअली द कोर बिहाइंड रनिंग द शॉपिंग। दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज कि जब हम ये कहते हैं कि शॉपिंग कार्ट जो है वो रिलायबल होना चाहिए, एक तो पहली चीज़ के शॉपिंग कार्ट मौजूद होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया बड़ा आसान सा है, अभी हम इसका डेमो भी करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रिलायबल शॉपिंग कार्ट से मुराद प्राइमरली दो चीज़ें होती है। प्राइमरली यानी इट इज़ एक्चुअली ट्रांसलेटेड इनटू द फीचर सेट। फीचर सेट मुराद सबसे पहली चीज़ कि लेट सपोज मैं अगर कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो जितने की मैं चीज़ खरीद रहा हूँ और जितनी खरीद रहा हूँ, यानी लेट सपोज अगर मैंने 4 स्पोर्ट्स वॉच खरीदी हैं और हर स्पोर्ट वॉच की कीमत थी लेट सपोज 2000 रुपये, तो 4 की जो प्राइस है वो 8000 है। और अगर मैं इसी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करता जा रहा हूँ तो जो बिल है, जो प्राइस कैलकुलेट हो रही है, दिस शुड बी एक्यूरेट। एक दो प्रोडक्ट के लिए तो चलो इट मेक सेंस कि बंदा खुद भी मैनुअली देख लेता है, बट व्हेन यू आर ऑर्डरिंग बल्क, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे होते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो यू नीड अ रिलायबल या यू नीड अ एक्यूरेट प्राइस कैलकुलेटर विच इज़ अ पार्ट ऑफ शॉपिंग कार्ट। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट सपोज मैंने कहा कि जी 50 मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदे, 40 मैंने फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स वॉच ख़रीदी और हर एक की डिफरेंट प्राइस थी, तो जब मैंने मैनुअल बिल करके देखा वो कुछ और था, जो शॉपिंग कार्ट दिखा रहा था वो कुछ और था। ये देखने में बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा चांस है कि यूज़र का ट्रस्ट शेक होगा। तो जो प्राइस कैलकुलेशन है दिस हैज़ टू बी एक्यूरेट। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी फिजिकल स्टोर में जाएं और आपका जो काउंटर पे बिल जनरेट कर रहा है बंदा या बंदी वो गलत कर दे, ये बिल्कुल वैसे ही है, तो आप बहुत ज़्यादा चांस है कि आप दोबारा नहीं जाएंगे या यू विल गेट अनॉयड कि मतलब कोई यहाँ पे सही काम नहीं हो रहा। तो बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर रहे, तो उसका रिस्क ज़्यादा है कि यूज़र का जो ट्रस्ट है वो लूज़ होगा। तो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे फिजिकल शॉप में होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ ख़रीदी और मैंने शॉपिंग की, फिर मुझे याद है कि मैंने फॉर एग्जांपल कुछ क्वांटिटी ज़्यादा ख़रीद ली है, तो आई कैन पुल बैक, यानी मैं शॉपिंग कार्ट से या बास्केट से के अंदर से चीज़ निकाल के वापस भी रख सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में भी मैं चीज़ें ऐड भी कर सकूँ, रिमूव भी कर सकूँ, यानी बाय निकाल के भी रख सकूँ। तीसरी चीज़ कि मैंने फॉर एग्जांपल फिजिकल शॉपिंग कार्ट में लेट सपोज मैंने 4 बुक्स खरीद ली, बाद में मुझे याद है कि ये 4 नहीं थी, इसी तरह की 6 थी, तो मैंने 2 और परचेज की, मैंने क्वांटिटी अपडेट कर दी। बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में मैंने अगर कोई चीज़ खरीद ली है तो मैं उसकी क्वांटिटी भी अपडेट कर सकूं, लेकिन जो ऐड डिलीशन का और अपडेट करने का प्रोसेस है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट से मुराद ये होती है कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं एक तो वो सही हो, नंबर 1, नंबर 2 क्वांटिटीज ना कहीं गड़बड़ हो जाए कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरे ऑलरेडी मौजूद थी 4, मैंने 2 को डिलीट किया और 1 को ऐड किया, तो 4 में से 2 को डिलीट किया हो गया 2
और एक को ऐड किया, हो गई 3, तो एक्चुअल क्वांटिटी 3 होनी चाहिए, मतलब 3 दिखानी चाहिए उसे मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे क्वांटिटी 3 के अलावा कुछ और दिखा रहा है, क्योंकि इट ऑल यही वो कंपोनेंट्स हैं जिससे शॉपिंग कार्ट आपका ट्रस्ट लूज या गेन करता है। दैट्स वन कोर फीचर। सेकंड कोर फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग में ऑनलाइन के वर्ड पे जरा गौर करें। मैं क्यों ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूं? एक तो क्योंकि मुझे शॉप पे नहीं जाना पड़ रहा, दूसरा जो पेमेंट है वो मैं ऑनलाइन कर सकूं। अब पेमेंट के अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो मेजर जो पेमेंट का मैकेनिज्म है दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। मेजर जो मैकेनिज्म है, यानी मैंने चीज ऑर्डर की, मेरे पास जब वो चीज घर में रिसीव हो जाती है, उसके बाद मैं उसको वेरीफाई करने के बाद उसके पैसे देता हूं, कैश ऑन डिलीवरी, यानी रिसीव करने के बाद मैं उसके पैसे पे करता हूं। इसके अलावा जो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकता हूं, यानी ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी की ही आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड का पाकिस्तान में अभी इशू ये है कि लोगों का अभी ट्रस्ट गेन हो रहा है, यानी ट्रस्ट दो एस्पेक्ट में। एक कि मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, मैंने जो ऑर्डर किया था हो सकता है मुझे वो ना मिले, क्वांटिटी वो ना मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी वो ना मिले, यानी जो मुझे पिक्चर दिखाई गई है प्रोडक्ट की वो कुछ और है और जो मुझे रिसीव हो रहा है वो कुछ और है। तो इस वजह से लोग अपफ्रंट यानी पहले पैसे नहीं देते, बाद में रिसीव करने के बाद पैसे देते हैं। तो क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है वो भी अभी इन्फेंसी स्टेज में, यानी अभी नई है, तो इट विल टेक टाइम। तो इसकी वजह से लोग क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का फीचर अनेबल नहीं होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। अमूमन वेबसाइट्स पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ क्रेडिट कार्ड होल्डर और मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहता हूं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो जितने मेजर क्रेडिट कार्ड वो आपका ऑनलाइन स्टोर सपोर्ट करता है वो आपके अमूमन फुटर में आ रहे होते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाता है कि क्या ऑनलाइन पेमेंट्स वाया क्रेडिट कार्ड इस वेबसाइट के थ्रू अनेबल हो भी सकती है या नहीं हो सकती। सो लेट्स डू अ स्मॉल डेमो जहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट काम करता कैसे है। और अगर आपने ये देखना है किसी वेबसाइट के ऊपर कि कौन कौन सी आपके क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करते हैं ट्रांजैक्शन, तो हाउ टू फाइंड दैट। सो लेट्स डू अ स्मॉल डेमो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, इसके आप बॉटम में जाएं तो अमूमन ये जो आपको बॉटम में नजर आ रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, मास्टर कार्ड और देयर इज अनदर डिस्क ओवर, तो ये 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं जो इस वेबसाइट पे सपोर्ट किए जाते हैं फॉर द पेमेंट। सो अमूमन जो आपका फुटर होता है, यू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फुटर के इस वेबसाइट पे कौन कौन से क्रेडिट कार्ड सपोर्टेड है। सो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेजोन के ऊपर अब हम जरा ये एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करके देखते हैं शॉपिंग कार्ट का। सो लेट्स लॉग इन देयर। मैं अमेजोन पे यहाँ पे लॉगिन हुआ हूँ। सो लेट्स सपोज मैं कोई चीज़ ऑर्डर करता हूँ। लेट्स सपोज ये बुक है डिज़ाइन पैटर्न एलिमेंट ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट किया। जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो दिस इज़ हाउ इट विल शो अप। अब लेट्स सपोज मैं अपना कार्ड देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे करंट कार्ड में चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आई शुड बी या शॉपिंग कार्ट शुड अनेबल मी टू प्ले अराउंड विद दिस क्वांटिटी, नंबर 1। नंबर 2, अब वो कह रहे कि जी ओनली 1 सेलर इज अवेलेबल। एक तो ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड कर सकूं, अगर स्टॉक में मौजूद नहीं है उसने मुझे रोक दिया। लेट्स सपोज मैं इसकी क्वांटिटी 2 करता हूं तो नाउ इट इज 2 और उसके हिसाब से मैं इसको डिलीट भी कर सकूं। तो डिलीट, ऐड, अपडेट की मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। जैसे ही मैं प्रोसीड टू चेकआउट किया तो उसने मुझे अब कहा लॉगिन करें। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जी एड्रेस क्या रखना है डिलीवर का। तो लेट्स सपोज मैंने ये कर दिया। उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि जी देयर वाज अ प्रॉब्लम विद सम, लेकिन
अमूमन ये कह रहा है कि जी ये जो आपकी चीज़ मौजूद है ये पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करते। बिल्कुल एट टाइम ऐसा होता है कि हर चीज़ हर कंट्री में अमेज़ॉन वाले या जो भी आपका ऑनलाइन स्टोर है वो अवेलेबल नहीं होती फॉर शिपिंग पर्पसेस। दिस इज़ वन क्लासिक एग्जांपल। सो दिस डज नॉट मीन कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। ये सारी आपको डेमो करने का मकसद ये था कि जो हम रिलायबल शॉपिंग कार्ट की बात कर रहे थे ना, वो ऐड, अपडेट, डिलीट, और लेट्स सपोज यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसको मैं डिलीट कर दिया। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले कोई चीज़ सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की कोई फॉर एग्जांपल बुक सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बुक मैंने सर्च की और उसके बाद मेरे पास ये कुछ बुकलेट्स आ गई। मैंने फॉर एग्जांपल ये बुक पे क्लिक किया और मैंने उसके बाद ऐड टू कार्ट किया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी भी आ रही है विच आई कैन चेंज। लेट्स सपोज मैं इसको 2 करता हूँ और मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, लुक एट दिस थिंग। ये मैं एक्चुअली आपको कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो टोटल है वो यहाँ पे सही कैलकुलेट होना चाहिए, ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो। अब मैं करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। जैसे ही मैंने प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक किया तो ये मैंने एड्रेस ऑब्वियसली पहले दिया हुआ है, मैं डिलीवर टू दिस एड्रेस करता हूँ। तो अब आप यहाँ देखें मेरे पास डिफरेंट शिपिंग ऑप्शंस आ रही हैं। मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था एक्चुअली वो ये थी कि द मोमेंट आई क्लिक ऑन कंटिन्यू, तो अब ये देखें ऐड अ पेमेंट मेथड। तो जस्ट टू चेक कि अमेज़ॉन पे क्या क्या या कौन कौन से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या पेमेंट मैकेनिज्म अवेलेबल है, जस्ट सी हेयर। यहाँ पे वीज़ा है, मास्टर है, डिस्कवर है, यूसीबी है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। तो देयर आर अराउंड 7 वर्सेस जो हमने इससे पहले देखा था चोकोमीज, वहाँ सिर्फ 4 था। तो उसका मतलब है ऑब्वियसली अमेज़ॉन इज़ अ बिग ब्रांड, तो अमेज़ॉन के ऊपर जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या जो पेमेंट करने के तरीके मौजूद हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा हैं वर्सेस अदर वेबसाइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट। यानी जब हम ये कह रहे हैं कि रिलायबल शॉपिंग कार्ट है तो यू नीड टू सी दीज फीचर्स इनटू योर ऑन शॉपिंग कार्ट। जब आप खुद अपना शॉपिंग कार्ट बनाएंगे या ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर आप ओपन करेंगे तो यू हैव टू लुक फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो, अदरवाइज देयर विल बी अ चांस कि यूज़र का ट्रस्ट शेक हो।